कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 36वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ करने से पूर्व कृपया आप पिछले सत्र में जो बताया गया है उसे थोड़ा सा ध्यान में ले आइए, क्योंकि ये प्रकरण निरंतर चला आ रहा है। मनुष्यों की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से होती है, अर्थात सुख कर्म संग्रह में हेतु है। अतः अब जो 4 श्लोक हम लेंगे आज, 36 से 39 तक, 36 to 39, उनमें सुख के भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले 36वां और 37वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और इनकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को जो संबोधन किया है, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, इस संबोधन को देने में भगवान का भाव यह है कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु राजस सुख पर विजय भी कर ली है तुमने, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया। इस प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय कर ली है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा तामस सुख है उसको तुमने जीत लिया है। एक्सक्यूज मी। इसी से तुम्हारा नाम गुड़ाकेश हुआ है। तो देखिए, हर बार अलग संबोधन देने का कुछ न कुछ तात्पर्य होता है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि बार बार ये संबोधन अलग अलग तरीके से क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये अर्जुन की विशेषताएं इन संबोधनों में निहित हैं, छिपी हुई हैं, तो उनको समझने का प्रयास कर रहे थे हम। पिछले श्लोक में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के 3 भेद बताने के बाद यहाँ तू पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि सुख भी 3 तरह का होता है। ये तू यानी संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है भी। तो यहाँ तू शब्द का प्रयोग करके भगवान कहना चाहते हैं कि सुख भी 3 प्रकार का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की जैसी स्थिति ना होने में, उन साधकों की ऊंची स्थिति ना होने में अथवा उनको परमात्म तत्व का अनुभव ना होने में अगर कोई विघ्न अथवा बाधा है
तो वह है सुख की इच्छा। सुख की इच्छा का त्याग हो जाए तो वो बाधा परमार्थ मार्ग पर चलने में आसानी हो जाती है। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधन कारक हो जाता है। कहने का आशय है कि अगर साधन जन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधन कारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। जैसा कि गीता जी में 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, सुख का संग बंधनकारी है। तो ये बात सब जगह लागू होती है, चाहे वो सुख आपने समाधि की अवस्था का सुख ले लिया है या एकाग्रता का सुख ले लिया है, तो वो भी बंधन कारक है। इस विषय में कोई यह कहे कि परमात्म तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम ना लें, ये प्रश्न पैदा हो सकता है। तो वास्तव में परमात्म तत्व का सुख लिया नहीं जाता, बल्कि उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही बात 5वें अध्याय के 21वें और 6ठे अध्याय के 21वें और 28वें श्लोक में बताई गई थी। कृपया उनको थोड़ा सा ध्यान में ले आइए अथवा बाद में देख लीजिए। साधन जन सुख का भोग ना करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं और उसी को वास्तविक सुख मान लेते हैं। इस कारण सांसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है। राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख है, वह इन बातों को समझ ही नहीं सकते अथवा इन बातों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं आता। जब ध्यान ही नहीं आता तो फिर समझ तो कैसे पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह सुख 3 प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को तुम ग्रहण करो और राजस तथा तामस सुख का तुम त्याग कर दो, क्योंकि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तथा तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाले हैं। सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्य को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण हो जाता है। ये सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। विषयजन, अभिमानजन, प्रशंसाजन और निद्राजन्य सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते हैं। किसी भी योनि में हो, नीच से नीच योनि यानी कि जानवरों में भी, और उनमें भी सबसे जो वो है कुत्ते आदि को भी हम देखते हैं, तो उनको भी अगर आप जैसे कुत्ते को लोग पालते हैं और उनको प्यार करो आप किसी भी कुत्ते को, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, राजी होता है। तो इस प्रकार उनको भी सुख का आभास होता है। तो सुख, ये सुख तो हर योनि में मिल जाते हैं। इस सात्विक सुख में अब अभ्यास क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है, और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास की श्रेणी में ही आता है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, परंतु रमण करना बाधक है। सात्विक सुख में अभ्यास ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ पर रमण करना कहा गया है। रमण का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार लिया जाए कि सात्विक सुख में
अभ्यास से ही रुचि, प्रियता और प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ रमण करना कहा गया है। उस सात्विक सुख में अभ्यास से ज्यों ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती है, त्यों त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता चला जाता है और प्रसन्नता, सुख और आनंद बढ़ते जाते हैं, जैसा कि दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में हमने इस बात को पढ़ा था, जाना था, समझा था। जब तक सात्विक सुख में रमण होगा, यानी कि साधक सात्विक सुख लेता रहेगा, तब तक दुखों का अत्यंत अभाव नहीं होगा, क्योंकि सात्विक सुख भी परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हुआ है। जो उत्पन्न होने वाला है वह नष्ट अवश्य होगा। ऐसे सुख से दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए सात्विक सुख में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सात्विक सुख से भी ऊंचा उठने से मनुष्य दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, अर्थात गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाता है। जिस बुद्धि में सांसारिक मान, बढ़ाई, आदर, धन संग्रह, विषयजन सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्मा विषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता, जैसा कि दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में 64 श्लोक में बताया गया था, यानी कि स्वच्छंदता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। उस बुद्धि की प्रसन्नता यानी कि स्वच्छंदता से ये सात्विक सुख पैदा होता है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में हमने देखा था। कहने का आशय यह है कि सांसारिक संयोग जन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है वह सात्विक सुख होता है। जो सात्विक सुख है वह परोक्ष है, अर्थात उसका अभी अनुभव नहीं होता। अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम अथवा अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का जो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि उसका जो रस है वो बाद में प्राप्त होता है, अथवा उसका जो परिणाम है, उसका रिजल्ट है, वो अभी प्राप्त नहीं होता। अभी तो परिश्रम ही किया जाएगा केवल, वो जो कि रसहीन होता है, इसलिए इसको जहर कहा गया है। राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं, उसे इस जन्म में भी भोगा है। इस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन रम जाता है, लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें शीघ्र ही मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह है नहीं, बल्कि राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे बालक को खेल कूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए तो उसकी पढ़ाई में कैदी की तरह स्थिति होकर अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा इधर उधर उछलना कूदना, खेलना कूदना छूट जाता है उसका, तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम होती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और 1-2 परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसको पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात उसको उस पढ़ाई अच्छे लगने लग जाती है। तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास में रुचि हो और प्रियता होने लग जाती है। बिल्कुल यही बात सात्विक सुख में लागू होती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए है जिनका राजस और तामस सुख में जिनकी प्रियता है, परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक
शास्त्राध्ययन, सत्संग, कथा, कीर्तन, साधन, भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्विक हैं, उन साधकों को यह सात्विक सुख अभ्यास काल से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। उनको इसमें कष्ट, परिश्रम अथवा कठिनाई का अनुभव नहीं होता अथवा कठिनाई आदि का आभास भी नहीं होता। साधन करने से साधक में सत्वगुण आता है। सत्वगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारिता आदि सद्भाव, सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण अंतःकरण में अमृत रूप से रहते हैं। इनका पता वृत्तियों से ही लगता है, जिसका वर्णन 14वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक किया जा चुका है। कृपया उनको इस संदर्भ में पुनः एक बार देख सकते हैं आप। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। इसका उपभोग ना करने से अर्थात इसमें रस ना लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, वो सुख प्राप्त होता है, जैसा कि 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया था। परिणाम में सात्विक सुख राजस और तामस सुख से ऊंचा उठकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा देता है और इसमें आसक्ति ना होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसलिए यह परिणाम में अमृत की तरह कहा गया है। सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन, जप, ध्यान, चिंतन आदि से जो सुख होता है वह मान, बढ़ाई, आराम, रुपये, भोग आदि विषयेंद्रिय संबंध का नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का भी नहीं है। वह तो परमात्मा के संबंध का सुख है, इसलिए वह सुख सात्विक कहा गया है। थोड़ा और समझते हैं इसको। जैसा कि 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया था कि सात्विक सुख को बांधने वाला बताया गया था 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, पर यहाँ उसको दुखों का नाश करने वाला बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण करना अथवा भोग करना, उनका सात्विक सुख का भोग करने से वह बांधने वाला हो जाता है, यानी कि गुणातीत नहीं होने देता, हमें गुणों से ऊपर वो नहीं उठने देता यदि उसमें उस भोग में हमें सुख लेना आरंभ कर दें। अगर रमण ना करें तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुख का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारण रजोगुण आ जाता है, सत्वगुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विवेक को महत्व ना देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में ही विष की तरह दिखना राजसपना है। कहने का आशय यह है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, बल्कि मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दिखाई देता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है, पर भीतर उसके राजस भाव अभी भी पड़ा हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार हमने 36वें और 37वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 38वें श्लोक की तरफ, जिसमें भगवान राजस सुख का अब वर्णन करने जा रहे हैं। 38वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। तो जैसा कि श्लोक को
पढ़ने से ही समझ में आती है बात कि बिल्कुल उसका विपरीत बताया गया है यहाँ, जो कि पिछले श्लोक में हमने देखा। विषयों और इंद्रियों के संयोग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह प्राणी किसी भी योनि में जाता है वहाँ उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख तो मिलता ही है। शब्द, स्पर्श आदि पांचों विषयों का सुख पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है। अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। पता नहीं कितने पिछले जन्मों में हम ये सब करते आए हैं, तो उसके लिए हमें किसी प्रयास की या उसके की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही है। छोटे से बच्चे में भी ये चीज़ें लक्षित होने लग जाती हैं कि जब उसको अभी न चलना आया है न बोलना आया है, फिर भी उसको यदि उसके मन के अनुकूल कोई वस्तु नहीं मिलती है तो वो अपनी किसी न किसी तरह से नाराज़गी जाहिर करता है। इसीलिए इस राजस सुख में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि श्लोक में बताया गया है कि यह आरंभ में अमृत की तरह लगता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं होता। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते हैं, जैसा कि सुख होता है। थोड़े समय के बाद वैसा सुख नहीं रहता और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय सुख नहीं होता, बल्कि विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख, जलन पैदा होती है, चित्त में सुख नहीं रहता। इसलिए यह राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव एक यह भी है कि जब मन विषयों में खिंचता है तब मन को वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है उतना भोगों में नहीं आता। इसलिए गीता में कहा गया है 2 अध्याय के 42वें श्लोक में कि राजस पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिए लालायित रहते हैं, ललचा उठते हैं। कहने का आशय यह है कि स्वर्ग के सुख दूर से सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु स्वर्ग में जाकर सुख भोगने से उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह उतना प्रिय भी नहीं लगता है। फिर श्लोक में जो कहा गया है कि परिणाम में विष की तरह होता है, इसको समझते हैं। आरंभ में विषय बड़े सुंदर लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम होता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में सुख नीरसता में बदल जाता है, उस सुख में बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख जहर की तरह मालूम देता है। जितने 84 लाख योनियों और नरकों में जो लोग पड़े हैं, जो प्राणी पड़े हैं, उनका कारण देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया, उनसे सुख लिया, इसी से वे कैद, नरक आदि में दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख होता है, जैसा कि 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी बताया गया है। आज भी जो लोग घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख पा रहे हैं। हमारे दुख की इच्छा, हमारे दुख का कारण क्या है? दुख का केवल एक ही कारण है, सुख की इच्छा। यदि सुख की इच्छा छोड़ दें तो दुख मिलेगा ही नहीं। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है, वह जितना दुखी और संतप्त है उतना दुख और संताप स्वाभाविक निर्धन व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक नहीं है पड़े हैं। यदि धनी ने राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिए उसको धन के अभाव का दुख ज़्यादा होता है। जैसे
जो मनुष्य तरह तरह की सामग्री भोजन करने वाला है, उसके भोजन में कभी थोड़ी सी कमी रह जाए तो उसको वह कमी बड़ी खटकती है। जो आज भोजन में चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, मिठाई नहीं है, या अन्य अमुक वस्तु नहीं है, इस प्रकार नहीं नहीं का ही वो एक राग गाता रहता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य जो रूखी सूखी रोटी खाता है और मौज से रहता है, उसको भोजन में किसी चीज़ की कमी खटकती ही नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थों के संयोग से जितना ज़्यादा सुख लिया जाए, उतना ही उन पदार्थों के अभाव से दुख का अनुभव होता है। अभाव के अनुभव में दुख ही दुख है। जिस पदार्थ की कामना होती है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने पर भी वस्तु मिलेगी या नहीं, इसमें भी संदेह रहता है, परंतु ना मिले तो उसके अभाव का दुख होता है, और वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की फिर इच्छा पैदा हो जाती है। इस प्रकार इच्छा पूर्ति नई इच्छा का कारण बन जाती है, जैसा कि हम पूर्व में भी इसको आरंभ में, गीता जी के आरंभ में भी ये बताई गई थी बातें। और इच्छा पूर्ति तथा फिर इच्छा की उत्पत्ति, यह चक्कर चलता ही रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता। कहने का आशय है कि इच्छा कभी मिटती नहीं, इच्छा के रहते हुए अभाव खटकता है। एक्सक्यूज मी। यह अभाव ही विष की तरह अर्थात दुखदायी होता है। जब राजस मनुष्य परिणाम में विष की तरह है, तो फिर राजस सुख लेने वाले जितने लोग हैं, उन सबको सुख भोग के अंत में मर जाना चाहिए फिर तो। लेकिन राजस सुख विष की तरह मारता नहीं है, बल्कि विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। उसमें पहले जैसी रुचि नहीं होती, जैसी रुचि अंत में नहीं रहती, अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता। राजस सुख विष की तरह क्यों कहा गया है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि विष तो एक जन्म में ही मारता है, परंतु राजस सुख कई जन्मों तक मारता रहता है। राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में चला जाता है, तो वहाँ भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देखकर उसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि उसके अंतःकरण में वही राजस वृत्ति बैठी हुई है। और अपने से ऊंचे श्रेणी वालों को देखकर उसे ईर्ष्या इसलिए होती है कि हमारे से ऊंचे ये क्यों हो गए। समान पद वालों को देखकर दुख होता है कि ये हमारे समान पद पर आकर कैसे बैठ गए, और नीचे वालों को देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे ऊंचे हैं। इस प्रकार उसके मन में ईर्ष्या, दुख और अभिमान तीनों बातें होती हैं, और फिर उसके मन में सुख और शांति कहाँ से होगी। इतना ही नहीं, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर, जिन पुण्यों की वजह से उसको स्वर्ग मिला था, उनके क्षीण हो जाने पर उसको पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है, जैसा कि 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया था। यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है और फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में सदा पड़ा ही रहता है वो। ये बात भी उसी 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताई गई थी। यदि वह राग के कारण पाप कर्मों में लग जाता है, तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मों तक जन्मता और मरता रहता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है। वैसा विष नहीं जो एक बार में ही मार देता है, ये तो कई जन्मों तक मार इसकी पड़ती रहती है, इस विष की। तो कहीं विष का नाम लेने से हमें ऐसा ना लगने लगे कि वो मरता क्यों नहीं। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है, वह उतना ही हरेक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। अभी के तात्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता, परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं है। उसकी वृत्ति तात्कालिक सुख की तरफ ही जाती है, इसलिए वह संसार में फंसा रहता है। राजस मनुष्य को संसार का संबंध
वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है, परंतु परिणाम में वह हानिकारक होता है, जैसा कि 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में इसी बात को बताया गया था। इसलिए साधक को संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए उन्हें। इस प्रकार हमने देखा कि सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है, परिणाम की तरफ वो देखता ही नहीं। आरंभ तो सदा रहता ही नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। कामना ही संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को ना देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता, जैसा कि 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया था। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, अन्य किसी योनि में नहीं है। परिणाम को ना देखना पशुता है, क्योंकि उनमें पशुओं में परिणाम को देखने की क्षमता होती ही नहीं। आरंभ अनित्य होता है, पर अंत नित्य होता है। अनित्य की इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व ना दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है, परिणाम को देखने से योग होता है। संसार के संयोग में जो सुख मालूम होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अतीत अखंड आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने 38वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इसी कड़ी में हम 39वें 39 श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें भगवान अब तामस सुख का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह अथवा मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद, गहरी नींद नहीं आती, और गहरी नींद ना आने से तंद्रा ज़्यादा आती है और स्वप्न भी ज़्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है, इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया गया है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं, फिर वह आलस्य में समय व्यर्थ बर्बाद करता रहता है। आवश्यक काम सामने आने पर भी वह कह देता है कि अभी नहीं, फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख महसूस होता है, सुख दिखाई देता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियां और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद एवं चिंता तथा दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है, इस परिस्थिति जो बताई गई है इससे भी अधिक हो जाता है तमोगुण, तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो प्रकार का होता है, ये भी देख लेते हैं हम। एक तो अक्रिय प्रमाद और एक सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कर्मों को ना करना और निठल्ले बैठे रहना, ये तो अक्रिय प्रमाद है, यानी कि कुछ करना ही नहीं। और व्यर्थ क्रियाएं देखना अथवा सुनना अथवा सोचना, सिर्फ करना ही नहीं है, देखना, सुनना और सोचना और करना। बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना, तंबाकू पीना, खेल तमाशा इत्यादि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण, जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उनको भी खाना आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। तो हमने देखा कि ये प्रमाद दो प्रकार के जो हैं, एक अक्रिय प्रमाद और एक सक्रिय प्रमाद। तो ये उनका हमने समझने का प्रयास किया।
आलस्य और अक्रिय प्रमाद वैसे तो एक से ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है, वो भी देख लेते हैं। आलस्य में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है और अक्रिय पदार्थ में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा भी समझ लें हम। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में अत्यंत सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे, मजदूरी या वेतन तो पूरी ले लेते हैं, पर काम पूरा वो ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें उनके पास और उन्हें पैसे देते रहें, फीस देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तब सात्विक अथवा सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देते हैं और तब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आ जाती है, तब सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढक जाने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढक जाने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। आइए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। जो जो चीज़ें यहाँ नाम लिए गए हैं, निद्रा, आलस्य इत्यादि का, उनके विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। निद्रा दो प्रकार की होती है, एक तो युक्त निद्रा और दूसरी अति निद्रा। युक्त निद्रा क्या है? निद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छंदता, निर्मलता और ताजगी आती है, शक्ति आती है। दूसरे दिन फिर दोबारा काम करने की शक्ति शरीर में आ जाती है। ताजगी आने से साधन भजन करने में और सांसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है और उत्साह भी रहता है। इसलिए युक्त निद्रा को दोषी नहीं कहा गया है, बल्कि सबके लिए यह युक्त निद्रा आवश्यक है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया है 6 अध्याय के 17वें श्लोक में। 6 अध्याय के 17वें श्लोक में ताजगी मात्र के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। यद्यपि नींद तामसी है, तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है वह ग्राह्य है। यानी कि नींद से जो विश्राम मिलता है वो तो हमें लेना ही चाहिए, लेकिन नींद से जो बेहोशीपना रहता है, आलस्य बना रहता है, उसे त्यागना है। हरेक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उसके लिए, उनके लिए नींद का बेहोशी भाग जो है वो भी ग्राह्य है उनके लिए। लेकिन जो साधना करके ऊंचे उठ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। कारण कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है, तो महान विश्राम सुख मिलता है। इस स्थिति को भी अथवा इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक हैं उनको, जो अभी अभी साधना में लगे हैं, नए नए साधना में लगे हैं, उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। अब एक और शब्द हमने प्रयोग किया था, अति निद्रा। समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निद्रा है और अधिक सोना अति निद्रा है। अति निद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है। समय से पहले सो जाएंगे और समय के बाद तक सोते रहेंगे। जितनी निद्रा चाहिए उसके बाद भी
अगर पड़े रहेंगे तो उसमें क्या है, शरीर में आलस्य भर जाता है और फिर और अधिक सोने की या पड़े रहने की इच्छा करती है। शरीर में भारीपना रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में फिर नींद आने लग जाती है, सुस्ती आने लग जाती है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने पहले प्रमाद को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में निद्रा को रखा था। लेकिन यहाँ पर क्रम देखिए, एक बार बदल गया है। यहाँ पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर पर प्रमाद को रखा है। इस उल्टे क्रम का अथवा व्यतिक्रम का जो कारण है कि वहाँ इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग और यहाँ पर मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। तो ये अंतर इसलिए है। वहाँ पर इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है। आप श्लोक देखें एक बार 14.8, और यहाँ पर मनुष्य के पतन का प्रसंग है, इसलिए ये क्रम उल्टा हो गया है। अतः विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधनकारक है, अतः इसको सबसे पहले रखा गया। कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है जिससे अधोगति होती है। आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर पर रखा गया है। निद्रा आवश्यक होने से बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत अति निद्रा ही बंधन कारक है, अतः इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। यहाँ उससे उल्टा क्रम रखने का अभिप्राय है कि सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करने वाला है और आलस्य से भी अधिक प्रमाद पतन करने वाला है। कारण कि मनुष्य ज़्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूल योनियों की प्राप्ति होगी, लेकिन आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्य से गिरकर, कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करने से उसे नरकों में जाना पड़ेगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में ना तो आरंभ में विवेक रहता है और ना परिणाम में विवेक रहता है, अर्थात वह सुख विवेक को जागृत ही नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को नहीं सोच पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा अथवा क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। इस प्रकार तामस मनुष्य में मोह रहता है, जैसा कि 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया था। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को नहीं देखता। इस प्रकार हमने इस श्लोक को 39वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है और आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं। इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।